बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप जैसे कि जानते हैं कि ईद कुर्बा ख़त्म हो चुकी, ईद कुर्बा तमाम हुई। ईद कुर्बा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए नहीं, बल्कि अगर हम कराची के प्रेमिसेस की अगर बात करें तो जितना फैलाव कराची का हो चुका है, तो चूँकि ये एक ऐसी ईद होती है कि इसमें आलाइशें, इसमें कुर्बानी, फिर इसके बाद इससे कनेक्ट करते हुए दीगर ऐसे मामलात होते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है इंतज़ामी अमूर के हवाले से। अब अगर हम कराची की बात करें तो ये पिछली ईदों की निस्बत इस दफ़ा ईद जो थी वो एक फरीज़ा भी थी और एक टेस्ट भी था। टेस्ट किनका था? हालिया कुछ दिनों में मुंतखब होने वाले कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब और जो डिप्टी मेयर हैं अब्दुल्ला मुराद, उनके लिए ये पहले ही जैसे उन्होंने ओथ लिया है उसके कुछ दिन के बाद ईद कुर्बा का इवेंट था और ये एक टेस्ट था इनके लिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट अगर मेयर कराची उसमें उनकी कारकर्दगी का पता चल जाता कि भाई सिर्फ वोट लेने की हद तक ये इनका मामला था, तकारीर की हद तक, बयानबाजी की हद तक, या प्रैक्टिकल इनके अंदर इतनी इस्तात है या नहीं है, इतनी कैपेसिटी और इतना इनके अंदर दमखम है या नहीं है, ये इवेंट उसके लिए एक टेस्ट था। अगर हम पूरे शहर की बात करें, मेरे चूँकि इस प्रोग्राम का वक्त है बहुत ज़्यादा महदूद, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इक्का दुक्का कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों को खुद हमने विज़िट किया है और चूँकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है तो कमी बेशी को महलूज़े खाते रखते हुए हमने ऑफ द कैमरा इसका पूरा अपना एक विज़िट का एहतमाम किया। हम मुख्तलिफ इलाकों में गए, इसमें कोई शक नहीं है कि आलाइशें उठाने का काम बहुत मुस्तैदी के साथ किया गया है नए मेयर साहब की तरफ से, यानी कि मुर्तज़ा वहाब, और जो डिप्टी मेयर हैं उनके और उनकी जो पूरी इस वक्त उनकी टीम इस वक्त मैदान में थी उनकी तरफ से। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट साउथ हमाद एंडी खान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त भी वो बड़े नौजवान है, अच्छा लगा इनको इस तरीके से फील्ड के ऊपर देखकर। ज़रा मालूम करते हैं, मैं आई हूँ इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में लियारी में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता है और कहा जाता है कि अगर किसी का गढ़ अगर साफ़ हो जाए और अगर वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर काम जो शुरुआत होती है ना वो उस जगह से ही होती है जो उनका गढ़ होता है। अगर इनका ये गढ़ साफ़ है और अगर इनके गढ़ पे किसी किस्म की इस तरह की ईद कुर्बा के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई में तैयारी कर रही हैं आने वाले इलेक्शन के लिए और काम करने की नीयत है इनकी। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे हमाद एंडी खान। जरा मालूम करते हैं किस तरीके से उन्होंने काम किया है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमाद? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी क्योंकि जो आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी उसके बाद आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, तो अभी जिम्मेदारी आप पे आ गई है ज़्यादा। अगर मैं टेक्निकली आपके इस सिर्फ लियारी की बात करूं, मैंने लियारी का इंतखाब इस वजह से किया क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट इसको एक खित्ता माना जाता है कराची शहर का, पॉलिटिकल लिहाज से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिलखुसूस। तो मैंने इसका इंतखाब इस वजह से किया था हमाद कि मैं ये देखना चाहती थी कि अगर ये इलाका यहाँ पर अगर आप लोगों का काम नज़र आया तो यकीनी तौर पर फिर बाकी इलाकों को भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी काम हुआ होगा। अभी मैं अगर लियारी की बात करूं तो जहां तक आलाइशों की बात है, मैंने मुसलसल 3 दिन तक मैंने मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में, तो ज़्यादातर मुझे आलाइशें उठी हुई नज़र आई। आप ये बताइएगा डंपिंग पॉइंट आपने कौन कौन से बनाए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जैसे कि ये 3 ईद के जो रोज़ गुज़रे हैं उसमें हमने पहले से एक तो प्लानिंग करके रखी हुई थी डंपिंग पॉइंट्स का, जहाँ तक आपने जिक्र किया तो हमारे 5 यहाँ पर मेन कलेक्शन पॉइंट्स हमने यहाँ बनाए थे। मिर्ज़ा आदम खान चाकीवाड़ा रोड मूसा लेन वाला पॉइंट था, एक यहाँ पर बिल्कुल सामने एक पॉइंट बनाया था। तो इसमें हमने किया ये था कि यहाँ से कलेक्शन जितनी भी हुई थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया, स्पेशली मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब और तमाम सिंध गवर्नमेंट की टीम, सब ने कलेक्टिव एफर्ट किया, हमें भी ऑन रोड रखा। ये नहीं था कि सॉलिड वेस्ट का काम है तो सिर्फ उन्होंने किया, हमने उनके साथ मिल के ये काम किया ताकि हम आवाम को इस चीज़ पे रिलीफ दे सकें, लोगों को परेशानी ना हो। हमेशा के तरह ये होता था प्रॉब्लम्स के, लोग कहते थे आलाइशें रह गई, कहीं कचरे के डब्बे से निकल रही है, कहीं से निकल रही है। तो इस बार हमने इंश्योर किया, टीम को गलियाँ गलियाँ पे भेजा ताकि चेक करें कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई हैं। और तकरीबन माशाल्लाह से 19,000
1860 टोटल साउथ की एलाइशें थी जो रिमूव हुई, लिफ्ट हुई एंड विद इन टाइम हुई। कलेक्शन पॉइंट से उठा के जाम चाकरो लेके जाते थे इसको, यहाँ से जो गलियों से लिफ्ट करने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पे आती थी, वहाँ से डंपर्स आते थे, उसको लेके जाता था और लैंडफिल साइट्स पे डंप हो जाती थी। और उसके बाद उसमें हम चूना वगैरह लगा के फ्यूमिगेशन करके उसको बिल्कुल क्लियर अप करते थे। अच्छा हमाद, आपने ये मुझे बता दिया कि डंपिंग पॉइंट का इस दफ़ा आपने पहले से और अंदरूनी कराची आपने इसका इंतज़ाम किया था, आपको कहीं और लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके इल्म है ना ये बात कि एक तो ये कि कराची के पार्क्स बनाना बहुत ज़रूरी है, पार्क्स के लिए, घास और पौधे के लिए। ये जो खाद होती है जो कि कुर्बानी के जानवर की एलाइशों से बनती है, इसको कहा जाता है ये इससे ज़्यादा अच्छी खाद कोई नहीं हो सकती। तो क्या आपने इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा प्लानिंग में अपने रखा है कि इसको बजाय ये कि ये पड़ी रहे, वेस्ट हो जाए, इतनी अच्छी खाद है, इसको यूटिलाइज़ करने के लिए कोई आपने इंतज़ाम किया है? देखिए, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ उन लोगों का एक इस चीज़ में अलाइन हुआ है और वो इसको फर्दर ऑन लेके जा रहे हैं। और इसमें मेरे ख्याल से इनको बाद में जाके इसको मेरे ख्याल से प्लास्टिक और गैस और डिफरेंट चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, जो उनका लॉन्गर टर्म प्लान है। तो ऑलरेडी इस पे वर्किंग चल रही है और ये आज से नहीं है, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को चाइनीज़ कंपनीज़ के थ्रू ये चीज़ दे दी गई है, तो ये खाद यूटिलाइज़ हो रही है, तो वहाँ ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि हम अभी, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे आपके मुंह की बात नहीं है, मैं इस पर इंट्रो में भी मैंने यही कहा था कि मैंने खुद विज़िट किया कुछ इलाकों को ऑफ द रिकॉर्ड, बग़ैर कैमरा के, बग़ैर मैंने यहाँ पे अपनी टीम के गई थी और मैंने खुद विज़िट किया है। विज़िट करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पिछले साल की निस्बत यकीनी तौर पे इस साल मुझे इंतज़ामात कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे नज़र आए, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाके थे जहाँ पर एलाइशें उठाने में ज़रा थोड़ी सी देर हो गई। उसकी क्या वजह थी? देखिए, कराची एक बहुत बड़ी आबादी पे मुश्तमिल शहर है और इतना एक्सपेंडेड एरियाज़ हैं यहाँ पर, छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ हैं, बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता हो कि कहाँ कहाँ है, इतना बड़ा है कराची। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी एफ़र्ट्स थी, कलेक्टिव एफ़र्ट्स थी, दिन रात हमने लगाया है। चाहे वो ईद का दिन हो, हम सुबह आते थे, रात नहीं देखते थे कब है, प्रीवियस भी उससे प्री डेज़ में भी यही था जो हमारी प्लानिंग चल रही थी, तो सब ऑन टीम थे। और सबसे खुसूसन मैं समझता हूँ जो मेयर कराची थे मुर्सा वहाब साहब, उन्होंने हमें ऑन टोज हमें भी रखा, पूरी टीम को भी रखा, एंड ही वाज देयर सारी जगह, चाहे वो लियारी हो, सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट मलीर हो, किमाड़ी हो, उन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ वो जाके पर्सनली दिन रात विज़िट नहीं की। तो ऐसा होता है कि कहीं कहीं जगह पे चीज़ें रह जाती हैं, बट मैं समझता हूँ अगर आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, अगर आप विज़िट पे चलें तो आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। फर्स्ट 2 डेज़ होते हैं, ऑब्वियसली कोई लोग कुर्बानी लेट कर रहे होते हैं, कोई टाइम के बाद कर रहे होते हैं, कोई शाम में कर रहे होते हैं, लोगों को ये टाइम का इतना इल्म नहीं होता, तो उस हिसाब से जो जहाँ जला के फेंक देता है, हम पॉइंट आउट होती है, फ़ौरन उसको लिफ्ट करवा देते हैं। तो इस बार माशाल्लाह से काम ऐसा हुआ है कि अगर आज आप चलें तो किसी को शिकायत नहीं है कि कहीं एलाइशें पड़ी हुई हो या कोई ऐसा इशू आया हुआ है। एलाइशों की बात तो हो गई, एलाइशें हमने देख ली कि इसमें अब आता है खाल का मसला। खाल के लिए इस दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोग, चूँकि हम लोग खुद एक न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीड आ रही थी। ज़ाहिर है कि कुर्बानी का दूसरा मतलब हमारे यहाँ पे कुछ फलाही इदारे और कुछ ख़ास लोगों के नज़र में जो होता है वो कुर्बानी से ज़्यादा खालों का एक जो उसका हसूल जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके इस दफ़ा ज़रा सख्ती की गई थी, सख्ती कबूल की गई आवाम की तरफ से या उन लोगों की तरफ से या नहीं? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आपने ये खुद भी देखा होगा और देखें, आप मीडिया हैं, आपकी आँख हर जगह है और आप फ़ौरन शो करते हैं ये चीज़। तो मैं भी चैनल्स को फॉलो कर रहा हूँ, कहीं मुझे ये चीज़ की शिकायत नहीं आई, ना लोगों की तरफ से आई, ना पब्लिक की तरफ से आई, किसी को भी नहीं आई है कि खाले में कोई ऐसी चीज़ हुई हो। जहाँ चैरिटी में जाती हैं, जहाँ वो रिक्वायर्ड जगह होती हैं, वहीं गई होंगी। इस बार कोई ऐसा चीज़ें नहीं हुई हैं और काम बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। मैं ज़रा थोड़ा सा बाकी लोगों से भी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत आपको कुर्बानी के इंतज़ामात जो मेयर की तरफ से किए गए कराची में, तसल्ली बख्श आपको लगे? एलाइशों को उठाने का, सफाई सुथराई, चूना, सब आपको बेहतर लगा या नहीं लगा? बहुत बेहतर लगा, पहले से तो बहुत बेहतर लगा। आप क्या कहेंगे सर, आप मुतमईन हैं? जो ये पहला टेस्ट था मुर्तज़ा वहाब का मेयर बनने के बाद, सबसे बड़ा ये उनके लिए टेस्ट था और इसके बाद ही फिर पता चलता कि वो काबिलियत रखते हैं या नहीं रखते। आप क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे मुर्तज़ा वहाब को और अब्दुल्ला मुराद को? बिल्कुल पहले से बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से इस दफ़ा मेयर की और ये इनका पहला मौका था? बिल्कुल बिल्कुल, हम मुतमईन हैं। जैसे TMO ने हमारा जो है ना काम किया और जैसे नासिर करीम बलोच हमारे लियारी टाउन के चेयरमैन हैं,
उन्होंने जिस तरह से काम किया ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। कोई भी गंदगी जैसे लोग कुर्बानी करते थे वो सॉलिड वेस्ट वाले आ जाते थे, गंदगी उठा के ले जाते थे फ़ौरन। बिल्कुल भी दो दो दिन तक बिल्कुल पड़ा रहता साफ। था, अब वो नहीं है। जो दो दिन तक पड़ा होता था ना वो अब नहीं है, बिल्कुल साफ। हम बात ये बताना कि जो चूना है ये बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके जर्म्स, और ये होता ये है कि जब इतनी बड़ी मिकदार में खून अंदर किसी जानवर का जाता है किसी ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली, और फिर उसके बाद मानसून साथ में ही आ रहा है, तो ऐसे में चूना डालना बड़ा ज़रूरी होता है। चूना सही मौके पर और सही जगहों पर सही मिकदार में डाला गया, क्योंकि मैं कुछ इलाकों में गई थी वहाँ पर आलाइशें तो नहीं थी लेकिन चूना नहीं डाला हुआ था। देखिए, सिंध गवर्नमेंट की एक खसूसियत है कि वो चूना लगाती नहीं है, चूना डालती है जेन्युइनली। तो हमने यही फोकस किया कि जहाँ ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि बकरीद के बाद ना बीमारियों का खदशा और ये जर्म्स का जैसे बहुत होता है, तो वो चूना उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। पहले हम पानी से साफ़ करते हैं, उसके बाद चूना डाल के उसके बाद हम फ्यूमिगेशन कराते हैं। मैंने वीडियोज़ हैं आपके साथ शेयर करूँगा, हर जगह फ्यूमिगेशन हुई है। हमाद, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात करूँ ना, आते वक्त मैं बहुत सारी जगहों पे देखकर आ रही थी कि वहाँ पर खून तो था लेकिन चूना नहीं था। आपने आलाइशें उठाई, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन चूना थोड़ा सा कम रह गया। देखें, कहीं कहीं जगह पर लाइक आई सेड, इतना बड़ा शहर है, हर जगह कवर करना इतना आसान नहीं होता। वी आर स्टिल इन अ डेवलपमेंट स्टेज और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आई हैं। आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अब यंगर लोग आगे आ रहे हैं। खुद मुर्तज़ा साहब यंगेस्ट मेयर ऑफ कराची, मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा साउथ में, यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब हम नए लोग आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं। इट विल टेक टाइम, बट आप अभी भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये पार्क बन रहा है आपके सामने, ये भी हमारा ही एक इनिशिएटिव है। इस पार्क को हम वापस से रीडू करके, रेनोवेट करके नया कर रहे हैं। तो आगे चीज़ें जा रही हैं। चूना है, दूसरी चीज़ें आपको दिखेगा बेहतरी की तरफ जाएंगे, इम्प्रूवमेंट होंगी। इस बार जो हमसे गलतियाँ हैं उसको बेहतर करेंगे, उसके बाद जो गलतियाँ हैं उसको बेहतर करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट होगी इंशाल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा ये 3 दिन के एक ऐसे कुर्बानी के बाद के मराहिल होते हैं जो कि एक दर्द सर भी होते हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होते हैं। इस दफ़ा आपको पिछले सालों की निस्बत फ़र्क महसूस हुआ है या आपको वैसे ही मामला लगा? देखें जी, पहली मर्तबा कराची के अंदर और आई वुड से कि पूरे सिंध के अंदर आपकी एक यंग टीम आई है जिसको लीड जो है वो मुर्तज़ा साहब कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब कर रहे हैं। एंड हिमसेल्फ इज़ अ यंग फेलो। आई मस्ट से जी, इस साल जो चेंज है वो आप किसी से भी राहगीर से चलते हुए पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि कहीं पे भी उनको कहीं कचरा, कहीं वो वेस्टेज जो था, जो एनिमल वेस्टेज वो रोडों पे जैसे पहले पड़ा होता था, वो आपको अब की बात नहीं कहीं नज़र आया होगा। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़। दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट जी फॉर दैट। जब कोई अच्छा काम करे, जहाँ पर कोई गलत काम करे उस पर जम के आप तनकीद करें, लेकिन जहाँ पर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसके अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं कमी पेशी रह गई है तो ये हमारा बताना फ़र्ज़ बनता है कि आप अगली दफ़ा उन जगहों का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि कराची एक अरूसल बिलाग है और बहुत सारे इलाके रह जाते हैं। इसीलिए हमने प्रोग्राम के इंट्रो में ही आपको बता दिया था कि अगर हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि कितने परसेंटेज इलाके को क्लीन किया गया है, सही कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है। इस दफ़ा बहरहाल लोगों का भी ये कहना है और बाकी जो तो हमने इलाकों को विज़िट किया है उनका भी ये कहना है कि कंपैरेटिवली पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इक्का दुक्का इलाके रह गए और जहाँ पे चूना रह गया, जहाँ पे डालना चाहिए था, उम्मीद करते हैं और हम आपसे कहेंगे कि हमारा अभी सफ़र शुरू हुआ है आपका। हम ये चाहेंगे कि आप हमसे कमिटमेंट करें कि इस दफ़ा आप लोगों की कारकर्दगी भले पिछले सालों के मुकाबले में इस दफ़ा बहुत बेहतर रही, लेकिन जो इक्का दुक्का इलाके अगर रह गए इस कराची के हदूद दरबे की वजह से, इसके एक वसी पैमाने की नज़र से अगर हम देखते हैं, इसके हदूद दरबे के लिहाज से अगर वो रह गए तो इंशाल्लाह ताला क्या आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगले साल वो भी नहीं रहेंगे? देखें, इंशाल्लाह आप ये खुद चीज़ देखेंगी। मिनिस्टर साहब नासिर शाह साहब के साथ ये मीटिंग हुई थी, उसमें मुर्तज़ा साहब भी थे और उन्होंने सबसे कमिटमेंट ली है, चाहे वो चेयरमैन थे जितने भी इलेक्टेड या म्यूनसिपल कमिश्नर्स थे या तमाम अफसरान थे, सबसे एक कमिटमेंट ऑलरेडी हम दे चुके हैं उनके और उनकी कमिटमेंट से हम पीछे नहीं उठेंगे। और आवाम से भी हम ये कमिट करते हैं इंशाल्लाह कि आप देखेंगे कि आने वाला दौर में कराची बदलेगा भी
और सिटी ऑफ लाइट्स भी कहलाएगा, और वापस वो शहर की रौनकें बहाल होंगी, चाहे वो पार्क हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अंडर पासेज हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और लोगों का इशू है गैस लाइट का, उस पर भी गवर्नमेंट लगी हुई है, इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे कि हल होगा। बट इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है कि हम कराची को बहुत बेहतर करेंगे, और जितना रह गया है उससे बेहतर आगे अगले साल आप देखेंगे कि होगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी, और मैं यहाँ से लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि देखिए कुछ मामलात होते हैं इंतज़ामी अमूर के हवाले से कि हम सवाल कर सकते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से, या फिर जो मेयर कराची है, या फिर उनकी पूरी टीम से, लेकिन कुछ मामलात आपके और मेरे हाथ में होते हैं। देखिए अगर आप और मैं ज़रा थोड़ा सा अगले साल के लिए, जिन लोगों ने इस दफ़ा मुजाहिरा नहीं किया है, ज़रा थोड़ा सा सिविक सेंस का, वो इस दफ़ा करें यार। हम इनसे तो कमिटमेंट ले रहे हैं, आपसे भी कमिटमेंट लेना चाहेंगे, और हम खुद भी ये कमिटेड होना चाहेंगे इस अपने अहद के साथ कि देखिए ये शहर हमारा है। अब एक अच्छा कदम आगे बढ़ रहा है, एक अच्छा कदम इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि हम पिछले साल जब जाते थे तो हमें 50% का मार्जिन नज़र आता था, 50% काम नज़र आता था, 50% इलाके रह जाते थे। ये पहला मौका है कि इसमें बेहतरीन तरीके से काम किया गया, और बहुत सारे इलाके मैं जानती हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा कमी बेशी रह गई। हमने खुद इन इलाकों को विज़िट किया है, लेकिन ये समझे कि ये पहला साल है। अगले साल उम्मीद करते हैं कि हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात और देखने को आएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको और मुझे जिसका ख्याल रखना है भाई, वो ये है कि अपनी हिफ्ज़ाने सेहत का, जो ईद कुर्बा के बाद बीमारियों का सिलसिला शुरू होता है, हमें खुद हमारी अपनी गलतियों की वजह से कहाँ पर हमें बीमारी का शिकार होना पड़ सकता है, या हमारे प्यारों को बीमारी अपने शिकंजे में ले सकती है। इसके अलावा ये जो खून इतनी भारी मिकदार में ज़मीन में जाता है, इसके बाद जो बरसात का सिलसिला शुरू होता है, हमें और आपको और जो इंतज़ामिया है उनको अब क्या करना है। मानसून का अब कुर्बानी हो गई, आलाइशें उठ गई, खून ज़मीन के अंदर जो जाना था वो अभी इसका जो है वो उसके असरात बाकी रहेंगे। इसी दौरान में मानसून एक्सपेक्टेड है। मानसून का आना कितनी ज़्यादा बीमारियों को जन्म दे सकता है, इस वक्त इंतज़ामिया और आपको और मुझे किन चीज़ों के लिए एहतियात करनी है, ये हम जानेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में डॉक्टर साहब से। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा डॉक्टर आतिफ मेरे साथ मौजूद हैं। हम डॉक्टर से क्यों बात करने के लिए आए हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको वक्फे से पहले मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, डॉक्टर आतिफ का अगर मैं तारुफ आपसे करवाऊँ, डॉक्टर आतिफ एक इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं, और सबसे ज़्यादा इस हवाले से बात करने के लिए जो रेलिवेंट हमें डॉक्टर दस्तयाब थे वो डॉक्टर आतिफ की सूरत में हमें मिले। डॉक्टर आतिफ, थैंक यू सो वेरी मच। आप शुक्र है ये सब पाकिस्तान आए हुए हैं तो आपसे इस हवाले से बात करने का मौका मिला। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आपको पता है कि ईद कुर्बा गुजर गई, आलाइशें वगैरह ठिकाने लगा दी गई। मसला ये है कि ईद के बाद, ईद कुर्बा के बाद, स्पेशली इन कराची अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मेट्रोपॉलिटन इलाकों से लेकर हम लोग अगर कच्ची आबादियों की बात करें तो आलाइशें उठाने के बावजूद जहाँ पर जानवर को ज़िबा किया गया वहाँ पर खून तो वैसी का वैसी आप ज़ाहिर का उसका कोई हम लोगों ने अभी तक उसका हल नहीं निकाला है कि जहाँ पे ज़िबा जानवर को किया जाता है उस जगह खून पड़ा रहता है और महीनों पड़ा रहता है। इस दौरान में अब क्या होता है कि कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि साथ ही ईद कुर्बा के साथ ही मानसून का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट प्रॉबली जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ कुछ पता नहीं है कि उस वक्त तक थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश हो जाए, ये भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि नेविगेशन में तो आया हुआ है। अभी आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि शिदी गोट में इस वक्त तकरीबन 250 से 300 लोग तो ज़ेरे इलाज हैं जो कि ईद कुर्बा के बाद वो बीमार हुए हैं और उनमें एक खातून जाँ बहक भी हो चुकी हैं। ये करंटली इसका वो है। ये मुझे बताइएगा कि ईद कुर्बा के बाद अमूमन कौन सी इन ख़ास तौर पे जो कड़ी से कड़ी अगर मिलाई जाए कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जन्म लेती हैं? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि बड़े अच्छी टॉपिक पे आप लोग बात करना चाह रहे हैं जो हमेशा बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। देखिए मैं कहता हूँ जब ईद कुर्बान अल्लाह ताला ने हम पे ज़िम्मेदारी रखी है और एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक हमारा एक ईद हमारे लिए बहुत उसकी कुर्बानी है और उसकी एक लाइक वजह होती है क्यों वो चीज़ें होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब कुर्बानी करें उसके साथ साथ हम ऐसे कुर्बानी करें कि लोग परेशान ना हो। उससे क्या होता है जो वेस्ट जैसे आप बता रहे हैं खून, और उसमें हम लोग किसी घर के सामने कुर्बानी कर रहे होते हैं, प्रॉपर हमारा निज़ाम नहीं होता कि कैसे उसको हमें क्लियर करना है।
उससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये खून और ये जो चीज़ें वेस्ट जब पड़ा हुआ होता है और जैसे आपने बताया बारिश भी साथ हो रही होती है, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बीमारियां बहुत सारी फैल जाती हैं। सबसे वैसे ही हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम से बीमारियां और लोग परेशान होते हैं, जैसे डायरिया मैं आपको बताऊँ, कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है, आपको पता है टाइफॉइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी भी हो सकता है, टाइफॉइड बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। टाइफॉइड में क्या है, हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन हो जाता है। अब टाइफॉइड क्या है, देखें टाइफॉइड लीथल भी हो सकता है, किसी की ज़िंदगी जा भी सकती है उससे। फिर डायरिया आपको सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेगा कि डायरिया बच्चों के साथ हो गया, और उसमें बड़ों में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और आपको देखना होता है, फिर उसको ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है। फिर एयर पोल्यूशन की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, उसमें अब बच्चे जो एलर्जिक हैं या जो बड़े हैं एस्थमेटिक हैं उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ऐसे आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लोगों की शुरू हो जाती हैं, और क्योंकि आप गंदा खाना खा रहे होते हैं, गंदी चीज़ें आ रही होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं पोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब वेस्ट होता है, फिर हमारा सेवरेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि और जो पानी हमारे पास आ रहा है, क्या बहुत ही प्रॉब्लम से हम लोग चले जाते हैं, तो बीमारियां फूट जाती हैं, अस्पताल भर जाते हैं, लोगों के खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो ज़रा सी एहतियात अगर हम करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए सफ़ाई हमारे इस्लाम में है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, तो सफ़ाई अगर हम थोड़ा सा रख लें तो हम इससे अपने आप को भी बीमारियों से बचा सकते हैं और दूसरों को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा आतिफ, अब बहुत सारे यहाँ पर कराची के अंदर ही बहुत सारे फलाही इदारे हैं, नाम उनका नहीं ले सकते ज़ाहिर है, वो क्या करते हैं कि वो बड़े पैमाने पर लोगों पे गोश्त तकसीम कर रहे होते हैं, जैसे कि लोग जो हैं वो डोनेट भी कर देते हैं, लोग ख़ुद भी बांट रहे होते हैं। अच्छा, वो गोश्त जो है वो हम अपने फ्रीज़र्स में, ख़ास तौर पे जो लोग सारा साल बकरा ईद का इंतज़ार करते हैं, वो तकरीबन 6-6 महीने तक गोश्त को संभाल के रखते हैं फ्रीज़र्स के अंदर, और वो ये कहते हैं कि फ्रीज़र के अंदर है तो ये तो फिर इसमें तो कोई ख़राब होने वाली बात ही नहीं है। तो क्या ये जितने भी ऐसे फलाही इदारे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी देखने में आए हैं वाक़यात इस कराची शहर में ही, कि लोगों ने ऐसे लोग जो कि मुस्तहिक हैं उनके लिए गोश्त भेजा, लेकिन वो फिर वो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उनको बाकायदा उन्होंने होटल्स को सेल करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने मुस्तहिकीन बन के लिया, और उसके बाद उसको जो है वो उन्होंने इतना ज़्यादा उनके पास आ गया कि उन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सेल करना शुरू कर दिया, ऐसे पॉइंट्स पे सेल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मुझे ये बताइएगा कि इतने अरसे तक रखा हुआ गोश्त, क्या फ्रीज़र इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो हिफ़्ज़ान सेहत का गोश्त है? और ऐसे लोग जो जाके उन्होंने सेल कर दिया है गोश्त इसी शहर कायद में, वो जो लोग होटल पे जाके खा रहे हैं, क्या वो बीमार होने का उनका खदशा है? ये वही बात है, जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये इवेंट है ईद उल अज़हा, उसमें कुर्बानी हमें सिखाया गया है। और जो मुस्तहिक़ीन लोग हैं, जैसे आप बात करेंगे, मैंने लोगों से बात करी, मुझे पता चला कि वो साल ईद का वेट करते हैं, क्योंकि इतना महंगा गोश्त हुआ हुआ है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जितने हमारे वर्कर्स हैं जो भी हैं, वो इस दिन का वेट करते हैं कि हम गोश्त खाएँगे। लेकिन यही बात है कि आप मुस्तकिन को गोश्त पहुँचाएँ, अपने फ्रीज़र ना भरें। और कराची में इतनी लाइट जाती है, और जो ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी लाइट जा रही होती है, वहाँ तो वैसे ही आपका फ्रिज काम नहीं करता प्रॉपर, तो गोश्त बहुत सारा तो ख़राब ही हो जाता है। तो देखें बीमारियाँ फिर तो फैल जाएंगी। और जो लोग बेच रहे हैं उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा तो थोड़ी सी हमें अपने अंदर, जो मैं कहता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो हमारा निज़ाम बेहतर नहीं होगा। अगर कुछ चीज़ हम लोग गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं लोग उसमें थोड़ी सी एहतियात कर लें अगर लोग, तो दूसरों को बीमारियों से बचा सकते हैं। और जो ऐसे होटल्स हैं उनको ख़रीदने नहीं चाहिए ऐसे लोगों से गोश्त, ताकि ये हम ऐसी चीज़ें ख़त्म कर सकें। और बीमारियाँ आपको पता है कितनी फैलती हैं, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और ये ईद के बाद बहुत कॉमन है कि एक तो चले वेस्ट के साथ है, फिर ओवर ईटिंग लोग खा रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके भी हम लोग ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं कि आपको ऐसे करना है। अल्सर बहुत कॉमन हो जाते हैं, गैस्ट्रिक इशूज़ लोगों के बढ़ जाते हैं। तो हमारे इस्लाम में म्यान रवी सिखाया गया कि थोड़ा खाओ, थोड़ा कम खाओ, इतना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ। तो अगर हम ऐसे चलें तो हमारे जितने मुस्तहिकीन लोग हैं, ट्रस्ट में मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने, क्योंकि सुना उससे कि हम पूरे साल सिर्फ इस गोश्त का वेट करते हैं कि हम साल में एक दफ़ा अपने बच्चों को गोश्त ला सके। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार हम लोग तो पूरे साल इतना वेस्ट कर रहे होते हैं जितना वो बेचारे अपनी ज़िंदगी में गोश्त नहीं खा रहे। पता है आतिफ, आपके तो इल्म में होगा, ये तो एक बड़ी मानी हुई बात है कि लोग, बहुत से लोग जो हैं वो मुस्तहिकीन को गोश्त देने के बजाय पूरा तकरीबन 6-6 महीने तो कहीं नहीं गए जो उनका कुर्बानी का गोश्त पड़ा रहता है। मैं सबसे कहता हूँ कि जो गोश्त आपका जो भी आप रख रहे हैं, ये आपको बीमारियाँ ला रहा है। अगर आप उसको 6-6 महीने रख के समझते हैं कि ये बहुत कुछ सेफ़ है, ऐसा माहौल नहीं है हमारे यहाँ जो हमारे गोश्त सेफ़ हो सके। कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उसको अपने लिए रखें, बांट दें, खा लें, जो भी आपका है। अगर आपको दावतें करनी है, जो भी करना है, वो आप अपने घर में उसको यूटिलाइज़ कर लें, ऐसे गरीब लोगों की मदद कर लें, तो आपको अल्लाह उसको सवाब भी देगा और आप बीमारियों से बचेंगे। देखें डायरिया जब कॉमन हो जाता है, उसमें बहुत सवियर डायरिया भी हो जाता है, और भी प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, आपको टाइफॉइड भी हो सकता है। तो फिर आप अपने आप की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। और
90% लोग यही कंप्लेन के साथ अभी आ रहे होते हैं। फिर आप जब आप मिर्चों वाली चीज़ें खा रहे होते हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, ओवर ईटिंग हो रही होती है, तो आपके फिर कोलेस्ट्रॉल हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप वैसे ही थोड़ा सा गोश्त खाएं, बांटें, लोगों को दें और अपनी सेहत को देखें। देखिए सेहत है हमारी सब कुछ, अगर सेहत नहीं होगी तो ऐसे खाने का क्या फ़ायदा जो उल्टा आपको नुकसान ही दे रहा है। तो अगर आप प्रॉपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और एक टाइम लिमिट रखें कि इसी एक हफ़्ता बहुत है, आई थिंक उसमें भी मैं आपको बताऊँ, मुझे याद पड़ता है कि हमने गोश्त, जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बारिश हो गई थी मुझे एक दफ़ा, तो गोश्त में थोड़ा लेट हो गए तो उसमें भी ख़राब होने शुरू हो गया था। जब बांटने में भी आपका गोश्त ख़राब हो जाता है गोश्त, तो फिर आप इतने 6-6 महीने कैसे उसको चला सकते हैं। तो आप बच्चें अपनी सेहत का ख्याल करें और जो लोग ऐसे होटल वाले हैं वो दूसरों की सेहत का ख्याल रखें। तो ज़रा सी बेहतियाती से किसी की ज़िंदगी जा सकती है, बहुत बड़ा लोग परेशान हो सकते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, उनको उल्टा नुकसान है। अच्छा आतिफ, मानसून भी जैसे कि हमने बताया कि साथ ही है, अब ईद कुर्बा अभी भी अगर आप इलाकों में जाएं, इसमें कोई शक नहीं है, अभी हमने प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा किया थी उसमें जो मुर्तज़ा वहाब ने और उनकी पूरी टीम ने आलाइशें उठाने का सही तरीके से ज़्यादातर इलाकों में सफाई उन्होंने कर ली, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहाँ पर कोई एक महीने से तकरीबन या कम से कम 10 दिन से जो एक जानवर जिस जगह पे बंधा होता है वहाँ पे आपको पता है कि गिलाज़त तो आ ही जाती है। अब ऐसे में उसके साथ जब मानसून का सीज़न शुरू होगा तब कौन कौन सी हमें एहतियात करनी होगी, क्योंकि वो पानी जो आपके और हमारे घरों के अंदर आएगा या फिर हम उसके अंदर से गुजरेंगे, उससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? बात है ना, जो हमेशा बारिशें, फिर ये जो आप बता रही हैं डंपिंग, यही सारी ख़तरनाक बीमारियां जो मैं बताया आपको कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए है, फिर अगर सेवरेज मिल जाए, खुदा न खास्ता पोलियो भी इसमें शामिल हो सकता है बीमारियों में कि अभी जो कहीं वायरस आ रहा है, और ऐसी तरह की जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो फैल जाती हैं। तो हमें एहतियात ही करनी चाहिए जब भी हम, एक तो सबसे पहले बाहर का खाना ना खाएँ, सही है, एहतियात करें जितना कर सकते हैं। जैसे होटल्स में आप बता रही हैं खाना बाहर बिक रहा है, ये चीज़ हो रही, तो जो आपने अपने घर का खाना होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, आपके सामने बनता है, सब कुछ आपको पता होता है। तो कोशिश करें घर का खाना खाएं, सही है। पानी उबाल के पिएँ, पानी उबाल के पिएँ। और कोई ऐसी चीज़ें अगर आप फिर भी कहीं बाहर से खा रहे हैं, तो जैसे अगर आप समोसा खा रहे हैं तो आप चटनी ना खाएं उसका, ये उसमें जो सारा जो पानी इस्तेमाल होता है उससे फिर आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और जो बर्फ़ आती है, जब वो जूसेस बना रहे होते हैं, जो बर्फ़ रोड पे गिरा देते हैं, तो वो लोग जब बर्फ़ डालते हैं वो कैसे पानी से बनी हुई आपको पता नहीं है। तो आप एहतियात करें कि जो भी आप खाना खा रहे हैं घर का खाना खाएं, बॉयल्ड पानी पिएं। और अपने बच्चों को, जो ख़ास तौर पर छोटे बच्चे हैं जो हमें जब ज़्यादा उनको टेंशन होती है, जो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे आगे, तो घर का खाना दें, हाथ ज़रूर धोएं, हाथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप खाना खा रहे हैं उसमें हाथ धो के खाना खाएं, बच्चों को आदत करवाएं कि जब भी खाना खाएं हाथ धो के खाएं, कोई भी इंसान। और बाहर से कोशिश करें अवॉइड करें खाना, ताकि आप इन गलाजतों से जो ये अभी रेनी सीज़न स्टार्ट होगा, यू डोंट नो कि कहाँ से क्या पानी कहाँ जा रहा है, और वो लोग ख्याल नहीं करते हमारे यहाँ। जो होटल वाले हैं वो कभी थोड़ी बॉयल करके हर चीज़ देखेंगे। अच्छे होटल्स भी हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, और जैसे गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम करे, लेकिन हमारे लोगों को साथ मिलना पड़ेगा। अकेले एक बंदा सुपरमैन तरह सारा काम नहीं कर सकता। जब तक हम सब में, जैसे मैंने कहा कि जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो अपने दूसरों के घरों के आगे ना करें कुर्बानी। जो बड़ा हम देखते हैं कि किसी और के घर के आगे कचरा फेंके चले जाते हैं, तो इन चीज़ों से हमें निकलना होगा। अपने बच्चों की हिफाजत करनी होगी, अपनी हिफाजत करनी होगी, साफ़ सुथरा खाना खाएँ और मुस्तकीन का ख्याल रखें। जो भी गोश्त है बांटें, अपने फ्रीज़ में ना रखें, और बीमारियाँ, हज़ारों बीमारियाँ इससे पैदा होंगी सारी। आखिर में, हालांकि टाइम खत्म हो गया, लेकिन बड़ा ज़रूरी सवाल मुझे बताइए कि एक महीने तक कम से कम बकरा ईद के बाद जो होता है वो बारबेक्यू का सिस्टम शुरू हो जाता है हर जगह पे, हर आपको अपार्टमेंट के छत के ऊपर, आपको हर घर के अंदर से आपको। और फिर शुरू में तो एक हफ्ते तक तो ऐसा होता है कि जो सिरी और पाए होते हैं उनको भूनने का भी एक वो होता है, पूरा एक ख़ास किस्म की एक धुआं जो होता है वो पूरे कराची को उसने अपने उस लपेट में लिया हुआ है। ये धुआं ख़तरनाक है या नहीं? लेकिन जितनी भी एयर पोल्यूशन है वो तो वैसे हमारे बच्चों के लिए ख़तरनाक है, बड़ों के लिए ख़तरनाक है। जो मैंने कहा ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं या जो बड़े, जिनको एस्थमेटिक है, जो एलर्जिक हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप देखें जितने बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं सबको एलर्जिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पोल्यूशन हो गई है, हर चीज़ की पोल्यूशन है हमारे यहाँ। ट्रैवलिंग आप देखें जहाँ जहाँ उठाएं, और हमारे यहाँ नेचर तो है नहीं, ग्रीन तो सारी ख़त्म हो गई है। हर जगह आपको बिल्डिंग्स, स्पोर्ट्स की जगह ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, हर जगह आपको बिल्डिंग, रोड्स, ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो जितना आप बच सकते हैं बचें, अपने बच्चों को पोल्यूशन से बचाएं और लोगों का ख्याल करें। और अगर कोई ऐसी जगह है तो एहतियात करें। लोगों को जिनको तकलीफ़ होती है सोचें, उनके बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि एयर पोल्यूशन से भी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज सारी फैल सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर आतिफ। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ एक्स्ट्रा में यही मेरे आपको बताने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है। एक तो ये कि जहाँ तक है सिंध गवर्नमेंट का और मुर्तज़ा वहाब और उनकी पूरी टीम का, डिप्टी मेयर अब्दुल्ला मुराद, उनकी जो अगर हम परफॉर्मेंस को अगर रेट करें इस वक्त,
तो इसमें कोई शक नहीं है, पिछले सालों की निस्बत इस साल ये वाकई में हमने देखा है फ़र्क आया है। अलाइशा उठाने का जहाँ तक मामला है, उनको डंप करने का मामला है, तो इसमें कारकर्दगी हमें बहुत बेहतर नज़र आई। हम हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है जिसकी काबिश है, और इनकी टीम नज़र भी आई है। बीमारियों का भी सिलसिला शुरू हुआ है। आपको एहतियात क्या करनी है वो डॉक्टर आतिफ ने आपको बता दिया है। अपनों का, अपने शहर का, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का, सबकी सेहत का ख्याल रखना हम सबको ही फ़र्ज़ है। तो इसके लिए डॉक्टर आतिफ ने बता दिया कि आप किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं। ये एक महीना ईद कुर्बा के बाद ये बड़ा एहतियात आपको करनी है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ताकि किसी किस्म की खुदा न खास्ता ऐसी वबाई शक्ल ना पैदा हो कि खुदा न खास्ता हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज हो जाए। इस वक्त प्रोग्राम का आखिरी लम्हा है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाइए। ये एक महीने तक आपकी बारबेक्यू की पार्टियाँ चलती रहेंगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको अगर एहतियात करनी है तो माहौल के लिए भी करनी है और अपने लिए भी करनी है। खैर, आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।